कल का दिन जो था गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए सही नहीं था, लेकिन कल के अलावा भी कई सालों से छात्रों का संघर्ष कुलपति के खिलाफ आप आए दिन सोशल मीडिया से लगाए मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारों के पन्नों पर लगातार गोरखपुर के जो कुलपति महोदय हैं वही कुलपति महोदय जो इसके पहले पूर्णिया विश्वविद्यालय में थे और पूर्णिया विश्वविद्यालय में उनके कारनामों के चर्चे वो विश्वविख्यात हैं। आप लोगों के भी संज्ञान में शायद होंगे। इनके ऊपर कई सारे करप्शन के चार्ज लगे, तो कुलपति महोदय का लगातार ये रवैया और उसके बाद कल जो है छात्रों और कुलपति के बीच जो झड़प हुआ, जो वीडियो आया सोशल मीडिया पे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैं किसी भी तरह के हिंसात्मक कार्रवाई का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन यह नौबत क्यों आई, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और यह बात इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि यह छात्र थे, ये कोई अपराधी नहीं थे। FIR हालांकि इनके ऊपर दर्ज कर दिया गया, लेकिन एक होता है हिंसात्मक कार्रवाई और एक होता है मानसिक प्रताड़ना। इन दोनों के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। मैं इस वक्त गोरखपुर के सिविल कोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं उन बच्चों की रिहाई के लिए और उन बच्चों के समर्थन में, उन छात्रों के समर्थन में यहाँ पे लगातार भीड़ यहाँ पे मौजूद है और सुनवाई भी हो रही है। जिरह हो चुका है, कुछ देर बाद उनके बिल को लेकर फैसला आ जाएगा। मेरे साथ अंकित मिश्रा राष्ट्रवादी हैं, तमाम छात्र नेता हैं, तमाम लोग जो लगातार जो है इन छात्रों के समर्थन में मौजूद हैं। कल की घटना वीडियो वायरल है, क्या कहेंगे? देखिए, कल की जो घटना थी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और निश्चित रूप से कल की घटना नहीं हुई रहती यदि कुलपति महोदय ने छात्र नेताओं की बातों का संज्ञान लिया होता। पिछले जो है 4-5 दिनों से धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था और यह धरना प्रदर्शन कोई छात्र नेता अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे, जो कि छात्र नेताओं का जो काम होता है, छात्र नेता छात्र और जो उचित फोरम होता है छात्रों की समस्याओं को रखने का, उसके बीच की एक कड़ी होते हैं। और कहीं ना कहीं छात्र नेता, चाहे वो किसी भी छात्र संघ से जुड़े हों, सबने जो यहाँ बेतहाशा पिछले दिनों में फीस वृद्धि हुई है, कोर्सेज के फीस जो इतने बढ़ाए गए हैं और जो विश्वविद्यालय में तमाम सारे अनियमितताओं का जो माहौल है उसके खिलाफ लगातार जब से कुलपति महोदय हैं तब से तमाम धरनों के माध्यम से, तमाम चीज़ों के माध्यम से ऐसा किया जा रहा था प्रयास, लेकिन कुलपति महोदय के कान पे जू नहीं रहेंगी। और कल जो है उसी धरने के क्रम में छात्र नेता बैठे हुए थे और कुलपति महोदय ने इतना भी उचित नहीं समझा कि एक बार उसी रास्ते से गुजर रहे थे, एक बार ये भी देख लें कि जो है इन छात्रों की मांग क्या है, क्या उस पर कोई काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यह रवैया देख करके छात्र जो है उनके मन में थोड़ी निराशा हुई और फिर उसके बाद जो है इतना जो पुलिस बल बुला करके रखा गया था वो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि कुलपति महोदय निश्चित रूप से चाह भी रहे थे कि कुछ ऐसी घटना हो भी जाए, क्योंकि पहले से ही इतने पुलिस प्रशासन को बुलाने के तो आपके छात्र हैं, आपके अपने छात्रों को अगर जो है करने के लिए उनसे बात करने के लिए आपको इतने पुलिस बल की आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि आप जो है सफल कुलपति नहीं है। इसके पहले भी विश्वविद्यालय में तमाम सारे लेकिन अंकित जी एक बात बताइए कि ये कुलपति महोदय के मतलब कि कार्यकाल में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। गोरखपुर जो है सीएम सिटी के रूप में भी जाना जाता है, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि कुलपति महोदय को यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है? चूंकि बार बार लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि कुलपति जो साहब हैं वो उनको यहाँ से हटाया जाए क्योंकि वो सही से हैंडल नहीं कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ों का एक प्रक्रिया होता है, वो किसी प्रक्रिया में वो मामला लंबित होगा, मैं उसके कारणों को मैं नहीं जानता हूं, मैं उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जहां तक मैं कहूंगा इसके पहले भी बहुत सारे कुलपति रहे हैं, अशोक कुमार जी रहे हैं, PC त्रिवेदी जी रहे हैं, VK सिंह जी रहे हैं, तमाम सारे कुलपति रहे हैं। उन लोगों ने भी छात्रों की समस्याओं के लिए यदि 12 बजे रात को भी फ़ोन गया होगा तो उन लोगों ने उस फ़ोन को अटेंड किया होगा, उनकी मांगों को सुना होगा। विश्वविद्यालय जो अच्छे से काम कर रहा था, गोरखपुर विश्वविद्यालय जहाँ से पढ़कर इतने सारे प्रतिभावान छात्र निकले, चाहे माननीय राजनाथ सिंह जी रहे हों, चाहे वो शिव प्रताप शुक्ला जी रहे हों, अभी जो राज्यपाल हैं, ऐसे तमाम सारे लोग इस विश्वविद्यालय की नर्सरी से निकले हैं और वो भी छात्र नेता के रूप में यहाँ पर काम करते हुए निकले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विश्वविद्यालय की पौध है, जो यहाँ से छात्र नेता और छात्रों का जो यहाँ एक जो फोरम जो होना चाहिए, वो बात कुलपति महोदय को सुनना चाहिए। उन्होंने कहीं ना कहीं इसको जब से वो नियुक्त हुए हैं तब से उन्होंने छात्र हितों की अनदेखी की है और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो उनके द्वारा भी कृत्य हो गया कि जिसमें छात्र उग्र हो गए और जब हाथापाई होती है तो फिर दो हाथ इधर से होता है, दो हाथ उधर से होता है। तो ये सारी घटनाएं थी जो कि काला दिन था कल कहिए तो विश्वविद्यालय के इतिहास में। छात्रों को भी यह मंशा नहीं थी कि ऐसा काम हो, लेकिन जो है अब ऐसा काम हो गया। क्या नाम हुआ आपका? उमेश मौर्य सूर्यांश। तो आप थे उस वक्त जब ये सारी चीजें हुई? नहीं, हम लोगों ने बाद में आए, उस समय मौके पर वहाँ नहीं थे। क्या किस तरह से मतलब कि क्या लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय के इतिहास में इस तरह का कृत्य पहली बार हुआ कि मजबूरन या फिर जो भी ये स्थिति बनी हो कि छात्रों के द्वारा यह काम किया गया। लेकिन ये सिर्फ छात्रों के द्वारा तो नहीं था, दोनों तरफ से सारी चीज़ें हुई।
किस तरह से देख रहे हैं आप लोग इस घटना को? देखिए, ये घटना बिल्कुल नहीं हुई होती अगर कुलपति महोदय अपने तानाशाही रवैया छोड़ करके छात्रों से अगर वो बात कर लिए होते, सिर्फ बात कर लिए होते, तो ये घटना नहीं हुई होती। ये बताइए, 3, 4, 5 दिन से अपनी मांगों को लेकर के विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर के, छात्रावास में अनेक अनियमितताओं को लेकर के अगर हम अपनी मांगों को कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो इसमें भाई कौन सा गलत कर दिए, कौन सा गुनाह कर दिया? उनको इतना पुलिस फोर्स बुलाने की क्या आवश्यकता थी? ये पूरी तरह से कुलपति महोदय के तानाशाही रवैये के कारण हुआ है। अगर वह जाते नहीं, फोर्स बुला के जाते नहीं, सिर्फ 2 मिनट अगर बात सुन ली होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। सारा जिम्मेदारी कुलपति महोदय की है ये। तो आखिर इतने दिनों से आप लोग कुलपति साहब को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? ये डिमांड क्यों नहीं करते कि ऐसे कुलपति को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इनको यहाँ से तबादला कर दिया जाए, हटा दिया जाए? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी मांग अगर हम ज्ञापन के माध्यम से देते हैं, उसके बाद आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अभी इस घटना के बाद आप चाहते हैं कि इस घटना के बाद आप चाहते हैं कि कुलपति साहब गोरखपुर में रहें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय तो छात्रों का धरोहर है, गोरखपुर का धरोहर है। गोरखपुर के 100 किलोमीटर, 150, 200 किलोमीटर जहाँ से छात्र, गरीब छात्र गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, उनका धरोहर है। कुलपति महोदय का तो धरोहर नहीं है। अब अगर छात्र कुलपति महोदय को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर क्यों ना इनको यहाँ से हटा दिया जाए? इसकी मांग क्यों नहीं आप लोग करते हैं? नहीं, देखिए, मांग तो अभी सब लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से नहीं, इनको विश्वविद्यालय, भारत के किसी विश्वविद्यालय में कुलपति बनने लायक नहीं है जो इनका तानाशाही रवैया है। ये बताइए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, 20-20 गुना फीस वृद्धि, ये कहाँ का न्याय है भाई? एक गरीब छात्र दूर दूर से आता है, किस तरह से फीस को देता है, और ये मनमानी तरीके जो विश्वविद्यालय में आए अपने पिताजी की जागीर को विश्वविद्यालय को समझ बैठे, ये तो नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। और जब तानाशाही हुई है, तब तक छात्र संगठन, छात्र नेताओं ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, और ये तानाशाही नहीं चल पाएगी। क्या लगता है, चूंकि एबीवीपी का ये मामला बताया जा रहा है, बाकी छात्र संगठनों को आपके साथ आके खड़ा होना चाहिए? नहीं, सभी छात्र नेताओं ने, जब से ये घटना हुई है कैंट में आकर के, सभी छात्र नेताओं ने इसका भरपूर समर्थन दिया है। सभी छात्र नेता एक बैनर तले आए हैं। चलिए, तो ये जीरा हो गया, और आप देख सकते हैं यहाँ से पुलिस प्रशासन कुछ छात्रों को, कुछ लोगों को यहाँ से, अच्छा छात्र नहीं है, दूसरा मामला है। तो अच्छा, यहाँ का जीरा हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे फैसला आएगा। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। और मैं जब कल छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ, इसके मैंने काफ़ी सारा वीडियो देखा ट्विटर पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे। कहा जा रहा है कि छात्र आरएसएस और एबीपी, बीजेपी के जो बीजेपी के संगठन हैं, यह लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और गलत तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूं आपसे और उन लोगों से भी कि अगर जो छात्र इतने दिनों से विश्वविद्यालय के गेट के सामने धरने पे बैठे थे, तो उनको उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया गया? अगर जो पूरा नहीं किया गया, अगर जो पुलिस प्रशासन से आप प्रशासन को लेकर के लाठीचार्ज करते हैं, तो छात्र महिला नहीं है, छात्रों के हाथों में चूड़ी नहीं है। आप अगर जो मारते हैं तो नया खून है छात्रों का। छात्र कहीं ऐसे धक्का मुक्की कर दिए तो उसको आप ट्रोल करेंगे, कहाँ तक सही है? कल आप थे वहाँ पे, या फिर कब आपको इस घटना की जानकारी हुई? घटना की जानकारी तो कल ही हो गई थी। बेहद निंदनीय है प्रशासन का इस तरीके से छात्र नौजवानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक किसी से मिलने से रोकने, और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, जो ज़बरदस्ती दबाव बनाना चाह रहे थे लोग। निश्चित तौर पर एक क्रांति का नया दीप जला है, और अगर ऐसा ही होता रहा, किसी को मिलने से रोक दिया जाए या फिर किसी से संवाद करने से रोक दिया जाए, तो निश्चित तौर पर आए दिन में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि हाथापाई से कहीं भी मैं किसी भी तरीके से सहमत नहीं हूं, लेकिन यह है कि प्रशासन को भी सोचना समझना चाहिए कि विद्यार्थी किस लिए लड़ रहे हैं, विद्यार्थी आखिर विश्वविद्यालय किस लिए है, छात्र नौजवानों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए। एबीवीपी या समाजवादी छात्र सभा या कोई भी छात्र संगठन होता है, तो अपनी मांग को, जायज़ मांग को लेकर वो लड़ते हैं, जिनको लेकर एक आपसी द्वंद्व फैलाया जाता है। प्रशासन अलग तरीके से लड़ता है, विश्वविद्यालय प्रशासन अलग तरीके से लड़ता है। निश्चित तौर पर यह ठीक नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और तमाम जो छात्र नेता हैं उनके साथ हूँ मैं। बाकी मैं शुरू से यह बात कहता आ रहा हूँ कि यह जो भी घटना हुई है, इस घटना का मैं किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन छात्रों ने जिस तरह से पिछले लगातार कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद छात्रों को उग्र करना, छात्रों को बार बार इग्नोर करना, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब से कुलपति महोदय पूर्णिया को, चूँकि पूर्णिया को बर्बाद करने का इनके ऊपर बहुत सारा आरोप लगा है, पूर्णिया विश्वविद्यालय को, तो वहाँ से आने के बाद जब से यहाँ पे आए हैं, आखिर क्या ऐसी वजह है कि छात्रों को लगातार धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? पहली चीज़। दूसरी बात कि ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, तो ऐसे में प्रशासन जो है इन सारी चीज़ों को लेकर
कितना ज़्यादा अलर्ट है, कितना ज़्यादा एक्टिव है, क्या प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई किया है कि दो तरफा कार्रवाई किया है, छात्रों को सुनने का समझने का प्रयास किया है कि उस घटना का मैं किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता हूं जो वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन इस घटना का जब ये सारी घटनाएं हुई वो क्यों हुई, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि लगातार जब से कुलपति महोदय जो शानदार काम कर रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, कागजों पे A++ ग्रेड भी इनको मिल चुका है। लेकिन वही मैं फिर से सुबह वाली वीडियो में भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ A++ ग्रेड मिल जाना, कागजों पे मिल जाना और रियलिटी में जी आप अभी आपके माध्यम से सभी न्यूज़ चैनल्स में ये कहना चाहता हूँ कि जो भी न्यूज़ चैनल विद्यार्थी परिषद को अजय तत्व के रूप में बता रहे हैं इस घटना को लेके, उनसे मेरा निवेदन है कि अपने जो भी इनका चैनल है उससे सही सच को दिखाएं, विद्यार्थी परिषद को संघर्षों को दिखाएं। अभी मैं बताना चाहता हूं आपको कि 4 दिवसीय जो हम लोग की चल रही थी धरना प्रदर्शन, उसमें कुछ बहनों के साथ ये अभद्रता हुई है। क्या वो न्यूज़ चैनल को नहीं बताना चाहिए जनता को या विद्यार्थियों के कि कैसे अभद्र व्यवहार किया गया है? चलिए, तो ये सारी चीजें मेरा मानना है कि लगातार कुलपति और छात्रों के बीच संवाद की कमी से ये घटना हुई है और कुलपति द्वारा लगातार छात्रों का उपेक्षा किया जाना और छात्र हितों के बारे में बिल्कुल ध्यान न दिया जाना इस घटना का बड़ा कारण है। अंतिम समय कहना चाहता हूँ कि अभी आप देखेंगे पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति जी पूर्व कुलपति रहे हैं, अभी उसमें कम से कम 15 लाख का जब कुलपति जी वहाँ कुलपति थे तो 15 लाख उन्होंने कॉपी मंगाया था। उस कॉपी को पूरा दिमाग खा गया है। क्या कुलपति जी ने उस जो कॉपी मंगाया था 15 लाख का, उसका 10 और नहीं तय किए हैं? उनके जो छात्रों का पैसा थे उन्होंने पैसा तो लगा दिया, लेकिन उनका संरक्षण कौन करेगा? आज पुनः कॉपी को खराब कर दिया गया और आज पुनः बच्चों से पैसा लेकर के जो है उसको ठीक। चलिए, सब मिला जुला के ये सारी चीजें हुई। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने LLM पास आउट किया है और यहाँ हमारा 30 तारीख को PhD का एग्जाम था तो हम आए हुए थे। तो मैं छात्रावास में ही ठहरा हुआ था, तो मैंने देखा कि जो छात्रावास की अव्यवस्था है, विश्वविद्यालय की अव्यवस्था, जिसको लेकर जो छात्र नेता बैठे हुए थे धरने पे और उनका ये कहना था कि कुलपति साहब हमसे बात ही नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि छात्र और कुलपति के बीच संवाद की बिल्कुल संवाद नहीं था। जो इस घटना में जो पुलिस ने धक्का मुक्की की, ये भी बड़ा कारण हुआ कि छात्रों को भी हाथ उठाना पड़ गया, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। लास्ट में फिर से वीडियो को एंड करते हुए यही कहूंगा कि छात्रों और कुलपति महोदय के बीच का जो संवाद वाला मामला है, ये आज का मामला नहीं है, पहले का मामला है। पिछली बार भी जब अन्य संगठनों के छात्र जब धरना पे बैठे थे, लास्ट में जब मैं उतरा और मेरे जैसे तमाम मीडिया वाले उतरे, तब जाके हार मान के कुलपति महोदय को आना पड़ा, उनसे बातचीत करनी पड़ी। वही हाल इस बार भी था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा आगे बढ़ गया। बाकी बेल आज अभी मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ी देर में उसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आता है इनसाइड भारत TV आपको अपडेट कर देगा। जय हिंद।